नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं अर्पिता परमार आज दिन भर की तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। जिले के 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने 7 सीटों पर मारी बाजी, जबकि महागठबंधन को आए 4 सीट। विजेंद्र चौधरी ने मंत्री सुरेश शर्मा को 6,693 मतों से जीत दर्ज की। और एलएस कॉलेज के ड्यूक हॉस्टल के बाहर अपराधियों ने सरेआम छात्र की गोली मारकर की हत्या। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने दी 6,000 मतों से मात। समर्थकों ने एक साथ मनाई होली और दिवाली। जिले के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी जीत दर्ज की। उन्होंने मंत्री सुरेश शर्मा को 6,693 वोटों से हराया। विजेंद्र चौधरी के जीत के बाद कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर आतिशबाजी की। मतगणना केंद्र से जैसे ही विजेंद्र चौधरी बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने जीत का माला पहनाया। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है। आगे विकास की लड़ाई को तेज किया जाएगा, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितनी ताकत है उस सब ताकत का इस्तेमाल मुजफ्फरपुर के लोगों की समस्याओं को। कितना चुनौतीपूर्ण रहा जीत? चुनौतीपूर्ण तो रहता ही। हमने तो कहा था कि स्मार्ट सिटी से लेकर जो काम बचा हुआ है उस सब काम हमें तो करना है। आने वाले 5 सालों में कौन से विकास के कार्य मुद्दे रहेंगे? सारे कार्य जो बचे हुए हैं मुजफ्फरपुर। आपने नगर विकास मंत्री को हराया है, कैसा महसूस हो रहा है? मंत्री भी हारता है, जीतता भी है। राहुल भाई, जनता मालिक है, जनता मालिक है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता अरे लोगों थोड़ा नीचे करो यार, मुंह में घुसाए हुए सब। राहुल भाई नीचे कीजिए। जनता की समस्याओं का समाधान करें। बोचा विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी प्रत्याशी मुसाफिर पासवान ने राजद के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रमईराम को परास्त कर विजय श्री का ताज किया अपने नाम। बोचा विधानसभा सीट पर एनडीए वीआईपी के प्रत्याशी मुसाफिर पासवान ने पूर्व मंत्री राजद प्रत्याशी रमईराम को 11,000 वोटों से हराया। मुसाफिर पासवान की जीत की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ता मुसाफिर पासवान का इंतजार करते नजर आए। कांटी के वर्तमान विधायक अशोक कुमार चौधरी इस बार बने सकरा के विधायक। कांग्रेस प्रत्याशी उमेश कुमार राम को किया परास्त। सकरा विधानसभा सीट पर जदयू के उम्मीदवार अशोक चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम को 1,537 मतों से हराया। अशोक चौधरी के जीत के बाद कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। अशोक चौधरी ने कहा कि विकास को लेकर सकरा की जनता ने मुझे जिताया है। सकरा की महान जनता का जीत हुआ है और सकरा की महान जनता ने सूझबूझकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया। किस तरीके से काम किया जाएगा इसमें? तो जो कभी बहुत पहले अमिताभ बच्चन कहा करते थे कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, और हम जिस क्षेत्र में जाते हैं जो विधायक काम छोड़ देता है मैं वहीं से शुरू करता हूँ। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर स्थिति में इलाज के दौरान हुई मौत। जिले में एक तरफ पुलिस चुनाव की मतगणना कराने में जुटी थी, तो दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी ने घनौरी निवासी राजवर्धन नामक युवक को गोली से भून दिया। घटना यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के ड्यूक हॉस्टल के समीप की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने राजवर्धन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घायल अवस्था में राजवर्धन को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी रामनरेश पासवान, काजी मोहम्मदपुर थाना, यूनिवर्सिटी थाना, क्यूआरटी समेत कई थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मौके से 8 खोखा बरामद किया है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गोलीबारी में एक युवक की मौत हुई है। मौके से खोखा बरामद किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से ड्यूक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। आज अचानक फोन द्वारा इस घटना की जानकारी मिली। क्या सूचना मिला है आपको? सूचना ही मिला है जो गोली मार दिया गया है। हम लोग तो गांव में थे सर। अच्छा। यहाँ गोली मारे हुए था, पता चला जो गोली लगा है। हम लोग इस गांव से आए हैं अभी। भाई हमारा छोटा। क्या लग रहा है घटना के पीछे कारण क्या होगा? आपसी रंजिश होगा। किसी से उस टाइप का दुश्मनी वगैरह चल रहा था? हमारे घर से ही चल रहा है, गाँव में ही। गाँव
बगल में ही। किससे चल रहा था? हमारे फरीक हैं। अच्छा, ये घटना कब हुआ है? आज हुई है। कितना देर पहले? 2-3 घंटा हो गया होगा। क्या करता था लड़का भाई आपका? MSc का छात्र था वो। कहाँ रहता था? ड्यूक हॉस्टल। कितने दिनों से रह रहा था? वो तो हॉस्टल में कम से कम 5 साल से ऊपर से रह रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम जब कब बात, क्या बोले? 5 साल से ऊपर से रह रहा है हॉस्टल में वो। लास्ट टाइम कब आपसे बातचीत वगैरह हुई है करने में? आज 3-4 दिन पहले बातचीत हुई थी हमसे। कुछ बताया था क्या? नहीं, ये सब बारे में कुछ नहीं बताया। आज सुबह में भी गांव से आए हुए थे, भेंट भी हुआ है, तो सही है जो चलो हम कल 2-3 दिन बाद आएंगे। क्या कुछ पता चल पाया है कि? अभी तक तो कोई पता नहीं चला, आगे जो पता चले बात कीजिए। क्या नाम था मृतक का? राजवर्धन। साहिबगंज से वीआईपी प्रत्याशी राजू सिंह ने राजद प्रत्याशी रामविचार राय को परास्त करने के बाद साहिबगंज की जनता को जताया धन्यवाद। 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से पहले राउंड से ही विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी राजू कुमार सिंह ने अन्य 20 प्रत्याशियों पर जो बढ़त बनाई वो अंत तक बनाई रखी। राजद के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामविचार राय को जहां 91,563 मत प्राप्त हुए, वहीं राजू कुमार सिंह को 61,130 मत प्राप्त हुए। लगभग 10,000 मतों का यह अंतर रहा। राजद प्रत्याशी राजू कुमार सिंह ने राजद प्रत्याशी रामविचार राय पर जीत के बाद साहिबगंज की जनता को बधाई देते हुए जल्द ही गंडक पर पुल बनाने की आश्वासन भी दी। क्या कहेंगे? अरे जीत के बारे में क्या कहेंगे? साहिबगंज की जीत है, साहिबगंज की आम आवाम की जीत है, साहिबगंज के गरीब मजदूर किसानों की जीत है, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। इस बार जो मतों का अंतर है वह काफ़ी है, क्या लग रहा है? ये और ज़्यादा होता, क्योंकि चुनाव के 15-20 दिन पहले तक लोग जान रहे थे कि मेरा फूल छाप है, लेकिन एकाएक सारे चीज़ चेंज हुए और मेरा नाम छाप आया, इसलिए मैं 15,000 से हूँ, नहीं तो मैं भी 40-50 हज़ार से चुनाव जीतता। रिकॉर्डेड मतों से वो अंतर केवल हुआ है। इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? साहिबगंज की जनता को, साहिबगंज के आम आवाम को। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये
बाबा की दुकान लैठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। औराई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामसूरत राय जीते, वहीं पारू से अशोक कुमार सिंह ने भी विजयश्री अपने नाम किया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही मंगलवार को आने शुरू हुए, वैसे ही एनडीए को एक बार फिर से बढ़त मिलती गई। 97 पारू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह की सीधी टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर प्रसाद से हुई। अशोक कुमार सिंह को जहां 77,392 मत पड़े, वहीं शंकर प्रसाद सिंह को 62,694 मत पड़े। नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र से भी भाजपा प्रत्याशी रामसूरत राय ने 28,000 मतों से सीपीआई के प्रत्याशी मोहम्मद आफ्ताब आलम को परास्त किया। भाजपा को जहां 48,098 मत मिले, वहीं सीपीआई को 20,630 मत प्राप्त हुए। अपनी जीत के बाद रामसूरत राय ने औराई की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि विकास की जीत हुई है। मैं अपने औराई विधानसभा के समस्त सम्मानित मतदाता बहनों भाइयों से नम्र निवेदन के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जीत आपकी जीत हुई है, यह रामसूरत की जीत नहीं है। आपने मुझे चुनाव जिताया है, आपके सेवक के रूप में मैं काम किया हूं, करूंगा, और यह जीत एनडीए की जीत हुई है, यह जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत हुई। अगले 5 सालों के लिए क्या प्राथमिकता? मैं अगले 5 सालों में जो बचे हुए काम हमारे द्वारा जो मैंने काम किया था, उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण काम बचा है उस काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। कई सारा चचरी पुल है, उसको क्या? चचरी पुल मुक्त हो चुका है, 10% बचे हुए हैं, जो इस साल इस वित्तीय वर्ष में मुक्त हो जाएगा। एनडीए की सरकार इस बार बहुत मुश्किलों के साथ नजर आ रही थी, बनती हुई पर बनी, तो इस पर क्या करेंगे? निश्चित रूप से यह सम्मानित जो महिला मतदाता हमारे हैं उनका बहुत बड़ा देन है, जो माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिए हैं। कुटनी विधानसभा क्षेत्र से रिपोल के बावजूद भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता रहे विजेता। कुटनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता और राजद के अनिल कुमार सहनी के बीच कांटे की टक्कर हुई। केदार प्रसाद गुप्ता ने 450 मतों से अनिल कुमार सहनी को परास्त किया। इसके बाद अनिल कुमार सहनी ने मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगा दिया, जिसके बाद रिकाउंटिंग की बात सामने आ रही है। केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अपनी जीत को लेकर वह पूर्व से ही सुनिश्चित है। बिहार विधानसभा क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के बाद क्या है दलों का हाल, देखिए खास रिपोर्ट। 96 बरूराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह और राजद के नंद कुमार राय के बीच मतगणना देर शाम तक चल रही थी। राजद प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह राजद प्रत्याशी नंद कुमार राय से 43,654 मतों से आगे चल रहे थे। वहीं गायघाट में जदयू प्रत्याशी महेश्वर प्रसाद यादव राजद के निरंजन राय से पीछे चल रहे थे। निरंजन राय को जहां 22,636 मत प्राप्त हुए, वहीं महेश्वर प्रसाद यादव को 22,126 मत प्राप्त हुए। वहीं लोजपा की प्रत्याशी कोमल सिंह को 16,397 मत प्राप्त हुए हैं।
बात करें मीनापुर की तो राजद के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव सभी प्रत्याशियों पर बढ़त बनाए हुए थे। मुन्ना यादव को 32,877 मत प्राप्त हुए। वहीं 26,000 मतों के साथ लोजपा के अजय कुमार और मनोज कुमार जदयू प्रत्याशी दूसरे और तीसरे स्थान पर शुरू से रहे। कांटी विधानसभा क्षेत्र में कभी अजीत कुमार तो कभी मोहम्मद इजराइल मंसूरी आगे पीछे रहे। कांटी में इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष हुआ। महान जनता की जीत है और उन लोगों की जीत है और नीतीश कुमार जी के विकास की जीत है। और चूंकि सकरा की जनता ने सूझबूझकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने के काम किए, इसके लिए मैं उन सबों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। अमिताभ बच्चन कहा करते थे कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है, और हम कहते हैं कि जहाँ से जो आगे का विधायक काम छोड़ देता है मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जीत के लिए किनको देंगे? जीत का श्रेय सकरा की महान जनता को जीत का श्रेय देंगे। सकरा की जनता ने आपको प्यार दिया, इस बार जीतने के बाद वहाँ की जनता के लिए आपके लिए क्या प्राथमिकता है? पहला मुद्दा तो मैंने कहा था ना, इससे पहले भी मैंने कहा था कि पहला मुद्दा मेरा शामपुर का पुल होगा, और ये जो सभा से जो मरचा रोड जो है लोहरना पुल को बनाना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। उसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी मैं योगदान मेरा होगा, और अगर सरकार तो एनडीए का ही बनेगा, और आगे भी मैं चाहूँगा कि छूटा हुआ काम को मैं पूरा करने। 2020 का ये जो चुनाव रहा वो इस महीने में खास रहा कि महागठबंधन को जो बढ़त दिख रही थी वो तो वो मीडिया में बढ़त था, जनता में बढ़त नहीं था। नगर एवं आवास विकास मंत्री ने फीता काटकर स्टूडियो 99 सैलून एवं स्पा का किया शुभारंभ। सोमवार को जिले में पहली बार खुला स्टूडियो 99 सैलून एंड स्पा इंडिया का शाखा। इस शाखा का उद्घाटन नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रसिद्ध गायक ऐश्वर्या निगम और उनकी पत्नी दीपाली भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने बताया कि ब्राइडल मेकअप, रीबॉन्डिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, नेल पेंट और स्टीम रूम की भी सर्विस उपलब्ध है। यहाँ हेड टू टो सर्विस उपलब्ध है। महानगर में मिलने वाली सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। जी बताइए, स्टूडियो 99 में आई, कैसा लगा आपको? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ऐसी जगह हम लोगों के बिल्कुल इमेजिनेशन के बाहर थी, और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग को बड़े शहर की जो जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ आके मिस करते हैं वो स्टूडियो आई थिंक 99 हैज़ सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्टली। सेकेंडली, जितने भी आपके पास यहाँ पर चीज़ें आपने रेडी की हैं, आई सॉ द स्पा रूम के अंदर ही स्टीम की व्यवस्था है, जो मुंबई में, आई एम टेलिंग यू, आई लिव इन मुंबई, आई हैव बीन देयर फॉर 15 ईयर्स नाउ। वहाँ पे भी ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा है, जो इतना थॉटफुल प्रोसेस है। एंड आई होप कि यहाँ पर मैं भी जल्दी आऊँ, बट आई एम लविंग दिस सेटअप। बहुत सुंदर है और आप लोगों को सबको बहुत बधाई। आई होप कि ये जैसा आज है वैसा हर रोज़ रहे। स्टूडियो 99 मुजफ्फरपुर में कैसा लग रहा है? आप मुंबई रहते हैं और मुंबई जैसी सर्विस और सैलून यहाँ है, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। मैं तो इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि आज टुडे इज़ द इनॉग्रेशन एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर हियर। मैं कल यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत सा सैलून है जो कि अनयूजुअल था मुजफ्फरपुर में, तो आई थॉट लेट मी कम हियर, बट आई एम ग्लैड टुडे इज़ द फर्स्ट डे। I'm really happy with the service. I'm very much happy with the ambience they have created because मुजफ्फरपुर में talented लोग तो हैं, I'm sure, but यहाँ पर जो ambience जितना महत्वपूर्ण है उतना लोग समझते नहीं हैं। I'm glad कि जो ओनर हैं उन्होंने इतना समय दिया है, इतनी सोच दी है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, एंड आई एम श्योर यहाँ के बाकी सारे सर्विसेज भी अच्छे होंगे। अभी तो मैं कुछ दिनों हूँ यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, उम्मीद करता हूँ मैं दोबारा भी आऊँगा। मुजफ्फरपुर घर है और मुजफ्फरपुर में मुंबई जैसी सर्विस आई, देख के लगा कि मुजफ्फरपुर में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सकती है। एब्सोल्युटली, मुझे तो फीलिंग वेरी प्राउड। मैं जब भी वहाँ मुंबई अपने सैलून में जाता था तो सोचता था, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल के दौरान यहाँ आता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बियर्ड बनाने का सही जगह नहीं है, हेयर कट की सही जगह नहीं है। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम हियर
एंड जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं बोलूँगा कि आप एक बार ज़रूर आए, ट्राई करें। आई एम श्योर यू विल लव द ऑडियंस, यू विल लव द एटमॉस्फेयर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।